कृति, हिना और निधि ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इनमें से जो निधि है वो रिटायर हो गई और जिस दिन निधि रिटायर हुई उस दिन इनकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन फंड अपीयर कर रहा था एट ₹1,50,000। उनकी बुक्स में मतलब उनकी बैलेंस शीट में। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर आपको ये बताया गया स्टूडेंट्स कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो ₹1,20,000 था। अब आपसे ये पूछा गया है इन द क्वेश्चन कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी क्रेडिटेड टू निधिज कैपिटल अकाउंट। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए में कहा गया है ₹30,000, ऑप्शन बी में ₹10,000, ऑप्शन सी में ₹5,000 और ऑप्शन डी में ₹15,000। अब आपको इनमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, यानी सही आंसर क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो बनाया जाता है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को कवर करने के लिए ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो फंड बनाया गया था बाय द फर्म वो था ₹1,50,000 का, पर जो क्लेम आया है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वो है केवल ₹1,20,000 का, जो कि फंड से कम है। तो इस क्लेम को कवर करने के बाद भी फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड ₹30,000 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? और क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टनर रिटायर हो रहा है निधि, तो जो ये बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 तो उससे कृति क्रेडिट होगी विद ₹15,000, हिना क्रेडिट होगी विद ₹10,000 और निधि क्रेडिट होगी विद ₹5,000। तो स्टूडेंट्स आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निधि कितने अमाउंट से क्रेडिट की जाएगी, निधि के कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो सही आंसर आया ₹5,000। कैसे आया दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। 1,50,000 में से जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड था हमने 1,20,000 का अमाउंट हटा दिया जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था, और ये जो बचा हुआ ₹30,000 है इसको सभी पार्टनर्स के पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनमें से जो निधि है उसका हिस्सा जो है 1/6 था। 30,000 का 1/6 निकाल के देखा, ये आया ₹5,000 और इस तरह से हमें ये आंसर मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स?